गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज आपका हाई स्कूल का पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 है जो आपकी एनसीईआरटी बुक से है। देखो, हमने पहले ही बताया था सबसे पहले ही वीडियो में कि सिर्फ हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कराएंगे, और भी जो बुक है मार्केट में उन सारी बुकों के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, अक्सर जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज आपका एक्सरसाइज 1.1 है जिसमें आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मासा निकालना है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला पढ़ भी दे रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है 135 और यहाँ पे 225। तो देखेंगे इसमें बड़ी संख्या आपकी है 225 और छोटी संख्या आपकी है 135। अतः हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा मासा निकालना है। तो हल कैसे करेंगे, पहले ही बता चुके थे हम कि a बराबर में आपका यहाँ पे बी क्यू और प्लस में हो जाएगा r। पहले ही बताए थे, जहाँ पे a आपका क्या है, a आपका है भाज्य, b आपका है भाजक, q आपका है भागफल। पहले वीडियो में हम ये सब चीज़ों को बता चुके हैं। r आपका है शेषफल। तो यहाँ पे आपका a का क्या हो जाएगा, a आपका 225 हो जाएगा, a आपका हो जाएगा 225 और b आपका हो जाएगा 135, क्योंकि 225 जो है वो 135 से बड़ा है। तो भाग करते हैं। तो यहाँ पे 135 को जब 225 में भाग करोगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पे 135 हो जाएगा। 5 में से 5 जाएगा 0 और 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो 12 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। 1 में से 1 जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिखना है, ये कंडीशन आपको हर जगह लिखना पड़ेगा। तो ए आपका क्या था, भाज्य, तो भाज्य आपका कितना है 225, तो यहाँ पे 225 कर दो। बी का वैल्यू क्या है, बी आपका है भाजक, भाजक कितना है 135, तो यहाँ पे 135 कर दो। गुणे में चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है क्यों आपका क्या है भागफल, तो कितना भागफल 1 है, तो यहाँ पर 1 कर दो। उसके बाद आर प्लस ना शेषफल क्या है, शेषफल 90, तो यहाँ पे 90 कर दो। आगे करते, अब क्या हो जाएगा कि 135 बड़ा है 90 से, फिर से भाग करते हैं। तो 90 को 135 में भाग करोगे तो एक बार जाएगा, 90 कम 90 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4 हो जाएगा। फिर से लिखेंगे तो यहाँ पे आपका भाज्य कितना है 135, तो यहाँ पे भाज्य 135 है आपका। भागफल के भाजक कितना है, भाजक आपका 90 है, 90 हो जाएगा। भागफल यहाँ पे 1 है, तो भागफल 1 हो जाएगा। शेषफल आपका 45 है, तो यहाँ पे शेषफल 45 हो जाएगा। फिर से देखेंगे 100, यहाँ पे 90 हो गया, 90 बड़ा है 45 से, तो यहाँ पे 45 को भाग कर रहे हैं 90 में, तो 45 से कम 45 दूना 90 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। यहाँ पे आपका 90 आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा, भाजक आपका 45 है और भागफल आपका 2 है, शेषफल आपका 0 है। जब आपका शेषफल 0 आ जाएगा तो इसमें जो आपका भाजक रहेगा वही आंसर आ जाएगा। तो आपका 45 जो पूरी तरह से इसको काट दे रहा है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो पहला क्वेश्चन में आपका जो आंसर आएगा, मतलब आपका जो मासा आएगा वो आपका 45 आ जाएगा। मासा बोलो या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बड़ी संख्या आपकी 38,220 है और छोटी संख्या आपकी 196। दूसरा क्वेश्चन है 196 था और 38,220, तो इसमें बड़ी संख्या है 38,220 और छोटी संख्या 196 में एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा हमें हल करना है। एल्गोरिथम विधि के द्वारा मासा निकालना है। तो
तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ही बता चुके हैं, a इज इक्वल टू आपका क्या होता है b, यहाँ पे q और प्लस में r। ये आपका होता है भाज्य, ये आपका भाजक, ये आपका भागफल और ये आपका शेषफल। तो a आपका भाज्य है, तो भाज्य जो बड़ी वैल्यू होती है ना, तो a आपका यहाँ पे है, a का वैल्यू आपका है 38,220, जो कि बड़ा है किससे, b के वैल्यू से, और b का वैल्यू आपका क्या है 196। तो 196 में डिवाइड करते हैं, 196 में 38,220 में कितनी बार लेके जाएंगे, तो देखो 196 को अगर 382 मिले गए तो एक बार लेके जाएंगे, एक बार लेके जाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 1 9 9 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 7 में से 9 जाएगा नहीं, हासिल हो गया, 17 में से 9 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 उतार लो तो 2 उतारोगे। अब यहाँ पे 196 में कितनी बार लेके जाएँ, तो लगभग 9 बार लेके जा रहे हैं। 9 छंग 54 के 4 हो जाएगा, हासिल आई 5 हो जाएगा, हासिल 5 आ जाएगा, 9 9 81, 81 में 5 जोड़ोगे 86, हासिल आ जाएगा 8 आ जाएगा, 9 कम 9, 9 में 8 जोड़ोगे 17 हो जाएगा। यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ 5 बचा, 5 में से 6 जाएगा नहीं, हासिल हो गया, 15 में से 6 जाएगा 9 हो जाएगा, 7 में से 7 जाएगा कुछ नहीं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 ले लो। अब लेके जा रहे हैं लगभग पीछे 0 5 बार लेके जा रहे हैं, 5 बार लेके जाओगे, 5 छक यहाँ पे 30 हो जाएगा, 5 9 45, और 45 में 3 जोड़ोगे 48 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 4 9 हो जाएगा, 980, और ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखो इसका क्या है, तो इसी फार्मूले पे लिखते हैं। तो ये आपका भाज्य कितना था, भाज्य आपका है 38,220। आपका भाजक कितना है, भाजक आ गया आपका 196, और भागफल आपका आ गया 195, और शेषफल आ गया 0। हमने कहा था जब शेषफल 0 आ जाता है तो आपका जो भागफल आता है, जो भाज्य रहता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो आपका जो भाजक रहता है, तो आपका जो मासा आ रहा है, आपका जो मासा आ रहा है वो आ रहा है 196, ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो है 867। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है वो है 867, और जो वैल्यू दिए दूसरी 255 दिए। अब इसमें कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो एक लाइन लिख दो आप, बड़ी संख्या आपकी है 867, और छोटी संख्या आपकी है 255 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा मासा निकालना है या निकालना है। तो वो जो हर बार लिख रहे हैं ए बराबर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का रूल यही है, ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर। ये पता आपको, ये भाज्य है, ये आपका भाजक है, ये आपका भागफल है, ये आपका शेषफल है। तो यहाँ पे भी देखेंगे 867 जो है 867 वो बड़ा किससे, 255 से, 255 से। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो 255 को डिवाइड करेंगे, 255 को डिवाइड कर दो 867 में, लगभग कितनी बार जाएगा ये देखना है। लगभग 4 आए, अगर 4 बार लेंगे, देखो यहाँ पे अब कुछ जानने का जुगाड़ भी होता है। तो आपका तरीका क्या, देखो यहाँ पे पकड़ लो 25 को, और यहाँ का 2 अंक ले रहे हो ना, तो यहाँ का 2 अंक ले लो। तो 25 को कितनी बार गुणा करने पर 867 आ रहा है, तो लगभग 25 यहाँ 75 के आसपास जा रहे हैं, और 4 बार लेके जाओगे तो 4 बार लेके जाओगे तो हो जाएगा 100। तो यहाँ पे हम लगभग 3 बार लेके जा रहे हैं, तो 3 बार लेके जाओगे, 3 पच्चे में 15, 3 पच्चे 15, 1 16, 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा। 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 102 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो भाज्य है वो है आपका 867, भाज्य आपका 867 है, भाजक आपका है 255, भागफल आपका 3 आ गया, और शेषफल आ रहा है 102। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है कि 255
बड़ा है किससे, 102 से। तो 102 को भाग करेंगे 255 में, लगभग 2 बार लेके जाएंगे, तो 2 बार लेके जाओगे 204 हो जाएगा। 5 में से 4 जाएगा 1 हो जाएगा, और 5 में से यहाँ तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका भाज्य क्या है, 102 है। भाजक, अरे सॉरी, यहाँ पे भाज्य आपका 255 है। सॉरी, यहाँ लिख दे रहे हैं, भाज्य आपका आ रहा है 255, ठीक। और जो आपका भाजक आ रहा है वो 102 है। भागफल आपका 2 आ रहा है, शेषफल आपका आ रहा है 51। इसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद क्या देखते हैं, देखो जो 102 है वो बड़ा है किससे, 51 से। तो 51 को 102 में भाग कर दो, तो 51 को 2 बार जाएगा, 2 कम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10, और ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा, आपका जो मासा आएगा, जो HCF आएगा वो आएगा 51। और इसको लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे 102 इज इक्वल टू यहाँ पे 51 गुणे में 2 प्लस में 0। हमने कहा था जब शेषफल 0 आ जाए तो उसके बाद जो आपका भाजक होता है वही हो जाता है आपका आंसर। तो इसमें आंसर जो आएगा 51 आएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक हो। जब q कोई पूर्णांक हो तो हम क्या, आपको पता है यूक्लिड विभाजन जो प्रेमिका होती है, प्रेमिका से, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका फार्मूला होता है a बराबर में यहाँ पे b क्यों होता है प्लस में r। और होता क्या है, देखो जो 0 होगा ये r के इक्वल में, इसका मतलब होता है r के बराबर भी हो सकता है और 0 से r बड़ा भी हो सकता है, और इन दोनों से जो बड़ा रहता है वो आपका रहता है b। उसके बाद अब हल करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, a बराबर में यहाँ पे b क्यों प्लस में r, ये आपका समीकरण फर्स्ट है। ऐसे लिख दो समीकरण फर्स्ट से। अब यहाँ पे देखो क्या था, क्वेश्चन में आपका 6 क्यों है, मतलब कि जो b का मान है, जो देखो यहाँ पे लिखा 6 क्यों हर जगह ना, तो आपका जो b का मान है ये आपका 6 है। 6 तक आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब r का जो मान होगा 6 तक है ना, तो r का जो मान होगा, r का मान कितना हो सकता है, इस अगर इसके आधार पे देखा जाए तो r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये सारे के सारे r के मान हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो कह रहा है b का मान 6 है, b का मान 6 है तो r का मान क्या 0 हो सकता है, क्योंकि r जो है b से छोटा है ना, तो 6 तक मतलब r का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5, लेकिन 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 अगर हो जाएगा तो इसके बराबर में आ जाएगा। जबकि कह रहा है कि r का मान जो है वो b से छोटा है, तो इसके अंदर मतलब 6 से जितने भी छोटे अंक हैं वो सारे के सारे r की वैल्यू हो जाएंगे। तो यदि r बराबर, हम सबसे पहला क्या लेते हैं 0, r बराबर 0 पर, तब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a, यहाँ पे आपका b, तो b की जगह पे आपका क्या रखना है 6। देखो यहाँ पे लिखे हो b बराबर में 6, तो b की जगह पे 6 कर दो, यहाँ पे q है तो q हो जाएगा, r की जगह पे 0 तो यहाँ पे 0, तो a बराबर में आ जाएगा 6q। देखो यहाँ पे सम संख्या ना, तो 6q अर्थात ये क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी। पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 6q, क्या हो जाएगा 6q, कौन सी संख्या है, सम है, सम संख्या है। इसके बाद देखते हैं यदि r बराबर 1 पर, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे q और प्लस में 1, अर्थात देखो यहाँ पे 1 आ रहा है ना, तो 1 आ रहा है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6q, मतलब 6q प्लस में 1 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अब देखते हैं r बराबर में 2 पर, तो r बराबर 2 में देखेंगे तो यहाँ पर a हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे q हो जाएगा, r की जगह पे 2 रखोगे। देखो ये भी 2 से डिवाइड करेंगे, अर्थात
अर्थात 2 से विभाज्य, ये भी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से विभाज्य मतलब डिवाइड हो जाएगा, 2 से विभाज्य है अर्थात क्या हो जाएगा 6q प्लस में 2, ये भी क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है r बराबर 3 पर, r बराबर जब 3 पर देखोगे तो a हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे q हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 3। देखो पीछे ऑड नंबर विषम संख्या ना, अर्थात 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6q प्लस में 3 क्या हो जाएगा, ये आपका विषम हो जाएगा। इसके बाद r बराबर 4 पर देखते हैं, r बराबर 4 पर तो यहाँ पर a हो जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे q और प्लस में r हो जाएगा। देखो ये भी पीछे और सम इवन नंबर है ना, सम 4, तो अर्थात 2 से डिवाइड हो जाएगा, अर्थात 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य है, 2 से जब विभाज्य है तो आपका क्या हो जाएगा, तो 6q प्लस में 4, ये भी आपका क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा। इसके बाद r बराबर 5 पर देखते हैं, r बराबर 5 पर तो यहाँ पर a हो जाएगा, ये 6q हो जाएगा और r की जगह पे 5, अर्थात यहाँ पे देखो इवन नंबर वो ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो अर्थात 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका 6q प्लस में 5, ये भी आपका विषम हो जाएगा। अतः शेष पूर्णांक, आपको कह रहा था धनात्मक विषम संख्या ना, अतः शेष पूर्णांक जो विषम है, तो विषम कौन कौन से थे, पहला आपका विषम था 6q प्लस में 1, दूसरा आपका विषम था 6q प्लस में 3 और लास्ट वाला जो आपका था 6q प्लस में 5, ये आपको दिखाना था। देखो क्वेश्चन में कुछ था नहीं यार, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। देखो यहाँ पे अब कह रहे हो कि सर यहाँ पे 6 कैसे आ गया, यहाँ पे 6 कैसे आ गया, ये r का वैल्यू क्या है, देखो b का मान 6, खुद ही कह रहा, देखो यहाँ पे लिखा 6q ना, क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे लिखा नहीं था 6q, और यहाँ पे क्या लिखते हो आप bq, तो b की जगह पे देखो सेम तो है, b की जगह पे आपको 6 ही तो रखना पड़ेगा। देखो ये b की जगह पे आपको 6 रखना पड़ेगा। अब जब b आपका क्या होता है, b आपका होता है भाजक, तो शेषफल क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो कह रहा है जो b होगा वो r से बड़ा होता है, मतलब r का जो मान होगा वो b से छोटा होगा। तो 6 तक जितनी भी संख्या है वो 6 से छोटी है, तो 0 1 2 3 4 5 ये सारी की सारी 6 से छोटी संख्या है, तो r का मान इसी सबको मान लो। अब इसी समीकरण फर्स्ट में एक बार r बराबर 0, एक बार r बराबर 1, पूरी की पूरी 5 तक रखती जाओ, r बराबर 1, r बराबर 2, r बराबर 3, यहाँ पे 4 5 सारी की सारी संख्या रखने के बाद आपको ये चेक करना है कौन सी संख्या विषम है, कौन सी संख्या सम है। तो क्वेश्चन में आपको सीधा पता चल रहा है, जिसके पीछे इवन ऑड नंबर है, विषम संख्या है, वो विषम है, और जिसके पीछे सम संख्या है वो सम है। तो आपको विषम वाली बतानी थी, तो विषम आपकी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों आपका प्रश्नावली 1.1 का 2 क्वेश्चन समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 से हम इसके आगे वाले भाग में पार्ट 2 में लेके आएंगे। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।